कि अब सर्फ की इतनी अच्छी मार्केटिंग है जी। कि मैं डिटर्जेंट बोल ही नहीं पा रहा हूँ, मैं सर्फ बोल रहा हूँ। कोलगेट की इतनी अच्छी मार्केटिंग है कि मैं टूथपेस्ट बोल ही नहीं पा रहा हूँ, मैं कोलगेट ही बोलता हूँ। वो एकदम मसल मेमोरी हो गई हमारी। अब हम लोग हार्पिक को हार्पिक ही बोलते थे कि हार्पिक हाँ। शायद हमने लिया भी नहीं होगा, हाँ। कुछ कोई और ब्रांड का लिया होगा, लेकिन वो है हार्पिक वो ही है नाम का। हार्पिक ही। कोलगेट ही कोलगेट है, वो टूथपेस्ट नहीं होता कभी। आपने कोलगेट की वो वाली स्टोरी सुनी है कि उनकी सेल्स कैसे बढ़ गई थी एकदम? उसका नोजल हाँ। बड़ा करके, यार दैट इज वेरी फेमस या। स्टोरी। वो मार्केटिंग खतरनाक, वो कहानी इतनी बार सुनी है हमने कि मतलब भाई, मतलब इतना इतना सिंपल सा या। ट्रिक। एंड मैंने इवेंचुअली यही फिगर आउट किया है कि कोई भी चीज हमें दिखती है और वो जी। ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है तो हम उसी को छोड़ देते हैं, मतलब हम्म। क्योंकि हमको दिमाग लगाना पड़ता है। इट्स ह्यूमन नेचर। हमको जो सिंपल चीज दिखती है तो वो कनेक्ट करते हैं ना, मार्केटिंग वही हो जाती है। आज के इस दौर में ना, और सोशल मीडिया के इस चलन में, कुछ स्किल्स बहुत ही ज़रूरी हो गए हैं, जैसे कि मार्केटिंग और पब्लिक स्पीकिंग। और ऐसे ही कुछ स्किल्स के बारे में और जानने के लिए हम पहुंचे गुवाहाटी असम, जहां मिले हमें हमारे आज के गेस्ट निज़ाम बरुआ। निज़ाम पब्लिक स्पीकिंग, स्किल डेवलपमेंट और मार्केटिंग के कोच हैं। निज़ाम एक एंटरप्रेन्योर भी हैं जो अपना फूड एंड बेवरेजेस का बिजनेस चलाते हैं। आज के इस एपिसोड के हमारे लोकेशन पार्टनर हैं इन कैंप एडवेंचर्स। एंड लास्टली, अगर आपने द संडे मंडे शो के किसी भी एपिसोड से कुछ सीखा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। आपके सब्सक्राइब करने से, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इस चैनल को ग्रो करने में। आप और क्या देखना चाहते हैं या आपका कोई भी सजेशन और फीडबैक है तो हमें बताइए, बिकॉज वी आर ऑलवेज लिसनिंग एंड ट्रैवलिंग। एंजॉय द शो। Hi Nizam, how are you? I am doing amazing. How are you? Pretty good. Great to be So, here. आप मार्केटिंग में हैं और मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, मार्केटिंग की काफ़ी वर्कशॉप्स भी करते हैं। और आज का एपिसोड पे सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे शो में। Thank you so much. वी आर एट अ ब्यूटीफुल लोकेशन हियर in the middle of nature, and we are going to talk about marketing. Absolutely. What can be more crazier than that, Absolutely. right? But let's dive into your expertise. Um, आप मार्केटिंग की वर्कशॉप्स करते हैं, लोगों को एडवाइस करते हैं कि कैसे मार्केटिंग की जाए, क्या सही तरीके हैं मार्केटिंग के। तो गिवन कि आज के वर्ल्ड में चाहे कोई भी बिजनेस हो, हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि मार्केटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। मुझे आपसे ये समझना है सबसे पहली चीज़ जो शायद बहुत लोग नहीं समझते, इवन दो हेयरिंग द वर्ड मार्केटिंग सो मैनी टाइम्स, कि मार्केटिंग एक्चुअली है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे आज यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल एम इट्स नेचर एंड सो I like when you say I'm a marketing expert, but I'd like to say I'm just beginning. I'm just doing my hit and tries with marketing every day with all the businesses that I have. Uh, I believe there's one thing that out of sight is out of mind, and I think that's where my foundation of marketing comes down to. And this comes from my personal experience because I do a lot of things in learning and development space, in skill development space, in my businesses as well. What I think is, अगर मैं कुछ अपने आप को नहीं डालता हूँ एक प्लेटफॉर्म या किसी अवेयरनेस, किसी नेटवर्किंग इवेंट या लोगों के सामने, तो आई थिंक एंड आई हैव सीन रिजल्ट्स एज वेल, लोग भूल जाते हैं कि मैं क्या करता हूँ। लोग भूल जाते हैं कि मेरी एक्सपर्टीज क्या है। सिमिलर चीज़ है जैसे हम आपके पॉडकास्ट के बारे में आज बात कर रहे थे बिफोर वी स्टार्टेड। सिमिलर चीज़ है कोई भी बिजनेस को लेकर, अगर लोगों को पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो तो लोग आपके पास आएंगे क्यों। एंड मार्केटिंग गिव्स मोर एक्सेसिबिलिटी, आई बिलीव। नाउ बहुत सारे लोग जो आज हमारे पॉडकास्ट को सुन रहे हैं माइट एज वेल डिफर फ्रॉम सर्टन पॉइंट्स ऑफ व्हाट आई एम अबाउट टू से, बट आई थिंक जो लेगेसी बिजनेसेस हैं, what I mean by legacy businesses is businesses that have been there for, let's say, 50, 40 years plus. Jab marketing was not marketing was it supposed to be. Businesses happened in closed communities and closed, at least in closed geographies. तो वहाँ लोग कम थे, उतनी कंपटीशन नहीं थी, तो लोगों को पता होता है कौन पाइप बेच रहा है, कौन चावल बेच रहा है, कौन ट्रांसपोर्ट में है, कौन ब्ला ब्ला ब्ला। बट देन
imagine down the line, now 2024, आज एक ट्रांसपोर्टर नहीं है, 100 ट्रांसपोर्टर है, मे बी हज़ारों ट्रांसपोर्टर। आज एक चावल बेचने वाला नहीं है, हज़ारों चावल बेचने वाला है। आज एक रेस्टोरेंट नहीं है, हज़ारों लाखों रेस्टोरेंट्स हैं। तो हाउ वुड यू differentiate yourself? How would you put yourself on the map? Is by telling people, हाँ मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरी ये स्पेशलिटी है, आप आइए हमारे यहाँ। एंड वो जो आप मैसेज भेजते हो लोगों को, इन अ नटशेल कैन बी टर्म्ड एज मार्केटिंग। And I think that is one of the biggest lessons that I have learned by doing marketing in my businesses. Is I was fortunate enough to start to pioneer a few things in the city because I used to run a bar and a restaurant when I shifted to Guwahati, Assam, and I started doing things that some things I've learned back in India, and I tried to integrate those things. मैं देख रहा हूँ यहाँ पर लोग सिर्फ पोस्टर्स वीकेंड को ही बनाते हैं। यहाँ पर लोग सिर्फ मार्केटिंग के जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ कोई इवेंट होता है तो ही बनाते हैं। इवेंट इज डेफिनेटली इम्पोर्टेंट, बट माई साइकी वाज आई डोंट वांट पीपल टू विजिट माई प्लेस ओनली ऑन वीकेंड्स। आई वांट पीपल टू विजिट माई प्लेस ऑन मंडेज एज वेल, ट्यूजडेज एज वेल, वेडनेसडेज एज वेल। Why would I lose money? I'm paying the rental, I'm paying my salaries, I'm paying all of it. Why would I lose that? Then I started coming up with and I like to use a lot of humor and comedy in my ads. If you see the page of Bronco, I used to run that Bronco place. क्या है? Bronco was my first initiation in the city. It's a bar and a pub, one of a kind place back in the time. 3 साल हो गए उसको चलाए हुए। Now sadly, unfortunately or fortunately, I'm parting ways from that venture of mine. But the way I've established उस जगह को मैंने खड़ा किया अपने मार्केटिंग के बेसिस पे, अपने कम्युनिकेशन और अपने मार्केटिंग के बेसिस पे। मैं वो चीज़ें करना चाहता था जो एग्जिस्टिंग बार्स एंड पब्स गुवाहाटी में नहीं कर रहे हैं, एंड उसी के चलते हुए क्योंकि मेरे पास पैसे कम थे, मेरे पास बजट कम था, मैं यहाँ का नहीं हूँ लोकल, मेरे पास ज़्यादा रीच नहीं थे लोगों के बीच में, तो क्या करूँ? मेरे पास सोशल मीडिया था, मेरे पास थोड़ा मार्केटिंग का नॉलेज था, थैंकफुली मेरे पास एक अच्छा टीम था, और चलो कंटेंट बनाते हैं, बढ़िया बढ़िया एड्स बनाए बार के कैसे प्रोमोस किए, बहुत सारे फनी एड्स बनाए। फिर मैंने बहुत सारा इंस्पिरेशन भी लिया, जैसे कि एक वीडियो है जिसमें मैंने डाला है 5 things you should not drink after 5 things you should not do after getting drunk। फनी है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बार के पेरिफेरी में अगर कोई भी ऐड बनाऊँ तो एक ब्रांड रिकॉल रहता है जी। तो जैसे कि उसमें 5 पॉइंट्स में से एक पॉइंट ऐसा था, प्लीज डोंट टेक्स्ट योर एक्स आफ्टर यू गेट ड्रंक। तो लोग कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मेरी डेमोग्राफिक ऑफ ऑडियंस यूथ है, यूथ उसको कनेक्ट कर सकती है, तो मैंने वैसे एड्स बनाने शुरू किए। तो इन अ नटशेल थोड़ा सा इलैबोरेटेड आंसर था, but in a nutshell I believe that is what marketing is all about, and that is what marketing has done to me personally और मेरे businesses को। ऐसे एड से आपने अटेंशन ग्रैब करी लोगों की, क्योंकि इन जनरल मेन स्ट्रीम हमने देखा है इंडिया में ऐसे एड्स शायद नहीं होते। लोग जब बार्स वगैरह की बात करते हैं तो बहुत सीरियस एड्स होते हैं, इन जनरल एड्स ही नहीं होते पहले तो, और एड्स होते भी हैं अगर तो बहुत सीरियस एड्स होते हैं। क्योंकि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी है, जैसे कि आपने देखा होगा लिकर कंपनीज डू अ लॉट ऑफ सरोगेट मार्केटिंग। सरोगेट मार्केटिंग मतलब बकाडी सीडीज की मार्केटिंग करता है, एंड वाटर बॉटल ग्लासेस एंड सोडास की भी इंडिया में अलाउड नहीं है, लॉट ऑफ थिंग्स टू डू ऑन नेशनलाइज्ड टेलीविजन। आजकल आई थिंक अभी वो है कि नहीं, इफ यू सी आई थिंक कॉन्डम्स के ऐड भी आजकल रात को 12 बजे के बाद ही आ सकते हैं और समथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट श्योर, शायद बीच में ऐसा कुछ था, not the best person to say, but मैंने न्यूज़ सुना था बीच में ऐसा कुछ था, क्योंकि कुछ चीज़ें नेशनलाइज टेलीविजन में हमारे यहाँ पर बहुत सारे एक्सेप्टेबल है नहीं, होते नहीं। तो अगर आपने देखा ड्यूरेक्स बिकेम वेरी एक्टिव ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एंड वो आई थिंक उनके इंस्टाग्राम एड्स, उनके इंस्टाग्राम कंटेंट इज किलिंग इट, मतलब किलिंग। अगर उनके आप एड्स देखो, मैं तो बहुत इंस्पायर होता हूँ उनके एड्स से। वो जो वन लाइनर्स होते हैं उनके, एक कंटेंट होता है, दे आर टारगेटिंग समथिंग दैट इज बहुत ही रिसेंट हुआ, जैसे कि रणबीर आलिया की शादी हो गई, उन्होंने उसमें कुछ बोला, इंडिया मैच जीत गई, उन्होंने उसमें कुछ बोला, वो अपने में बोलते हैं। अभी रिसेंटली मैंने बैनर्स देखे थे कहीं पर, शादी.com की कुछ तो था, वर चाहिए तो हमारे पास आओ,
तो किसी ने उसके बाजू में लगाया था, वर को भूख लगी है तो हमारे पास आओ, खाना मिल जाएगा जल्दी। जोमेटो ने किया। फिर किसी और ने बोला वर नहीं मिल रहा, हमारे यहाँ आओ। तो वो वर को लेकर उन्होंने अपने अपने प्रोडक्ट के साइड में ही उन्होंने एक ऐसा मार्केटिंग कैंपेन खड़ा कर दिया कि वो लोगों से कनेक्ट कर पाए। तो वैसा बहुत होता है। तो उन वन लाइनर से मैं बहुत इंस्पायर हूँ। मैंने बोला यार क्यों हम सिर्फ आज कौन डीजे आ रहा है, क्या ऑफर्स है, एक पोस्टर बना के डाल दें, क्यों ना थोड़ा सा ट्वीट करे उस चीज़ को, क्यों ना थोड़ा अलग तरीके से लोग उसको कनेक्ट कर सके, वो थोड़ा और शेयरेबल कंटेंट मिले। क्योंकि जब लोग उससे कनेक्ट कर सकते हैं तो व्हाट मार्केटिंग विल डू इज वो इंसान को दरवाजे तक ले आएगा। मार्केटिंग इंसान को दरवाजे तक ले आएगा। उसके बाद सेल करना सर्विस की बात होती है। तो जैसे कि मैं अपने अगर रेस्टोरेंट का अगर मैं एग्जांपल लूँ, मार्केटिंग से अरे इस जगह के बारे में बहुत सुना है, यहाँ चलता है, वो उस इंसान को मेरे दरवाजे तक लेके आएगा, वो मेरे चौखट पर ले आएगा। अब उसको कैसे रखना है वो मेरी सर्विस की बात है। मेरा स्टाफ, मेरी क्लीनलीनेस, मेरी हाइजीन, मेरे खाने की क्वालिटी, मैं कैसे बात करता हूँ, क्या मैं कोई स्पेशल ऑफर्स दे सकता हूँ, ये सब सर्विस में आ जाती है। मार्केटिंग उनको मेरे दरवाजे तक ले आती है। एंड देन कैसे लेके जाना है उनको अंदर या कैसे उनको और रखना है वो मेरे ऊपर है। कितने तरह की मार्केटिंग होती है यार? बुकिश नॉलेज पे जाओ तो मैं भूल चुका हूँ नहीं, कितने तरह की मार्केटिंग नॉट होती है। बुकिश नॉलेज बट इन प्रैक्टिकल। जैसे कि आप मार्केटिंग के वेरिएशंस देखो तो मैं अगर आप मुझे पर्सनली पूछो तो मैं वो लेट्स से मार्केटिंग इज मोर लाइक कम्युनिकेशन। आप कैसे अपने आइडियाज को कम्युनिकेट कर रहे हो। तो कम्युनिकेशन के 4 वेरिएशंस है। वेरिएशन का 4 डिफरेंट, इट्स वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन एंड साइनेजेस। तो मेरे डिक्शनरी में तो मार्केटिंग की भी यही 4 फॉर्मूलाज है। या तो मैंने अभी आपसे बोला मेरे रेस्टोरेंट के बारे में मार्केटिंग हो गई है, मैंने बोला अरे इस बंदे का एक रेस्टोरेंट है, जाने लायक हो, चलते हैं, वर्बल मार्केटिंग हो गई। अब नॉन वर्बल मार्केटिंग कैसे बोलूँगा, जैसे कि आपने कोई कंटेंट अगर पब्लिश कर दिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि एक रिटन फॉर्म ऑफ कंटेंट भी होता है, काइंड ऑफ लाइक अ मिक्स एंड मैच ऑफ बोथ। एक रिटन फॉर्म ऑफ कंटेंट भी हो गया, तो वो भी एक टाइप ऑफ मार्केटिंग हो गई। फिर आप रास्ते में जाते हो, आपको बड़े बड़े होर्डिंग्स दिखते हैं, बैनर्स दिखते हैं, यहाँ से आप जाओ बाहर तो बैनर्स, होर्डिंग्स सब दिखेंगे। अब वो भी अपने प्रोडक्ट के बारे में ही आपको मार्केट कर रहे हैं कि भाई बड़ा सा होटल है, 3 nights 4 days, ऐसा कोई ट्रैवल कंपनी है। तो जैसे कि वो बात नहीं कर रहा है आपसे, पर आप उसको पढ़ पा रहे, बड़े बड़े होर्डिंग्स हो गए, साइनेजेस हो गए। तो ऐसे 3-4 तरीके के मार्केटिंग्स होते हैं जो अलग अलग मीडियम से आप अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर्स के पास लेके जा सकते हो, प्रोडक्ट और सर्विस को। अभी आज की डेट में कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं मार्केटिंग के लिए? अब जैसे कि ये प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानने से पहले आपको एक और सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि आपके कस्टमर्स कहाँ बैठे हैं। ओके, ये उससे भी पहला क्वेश्चन आपको आंसर करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अगर कोई चीज़ बेच रहा हूँ, इफ़ आई एम सेलिंग, आई एम ऑल्सो इन एजुकेशन स्पेस, तो मुझे पता है मेरे कस्टमर्स या कंज्यूमर्स, ना डिफरेंस बिटवीन कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स। जैसे कि एक बेबी प्रोडक्ट हो गया, अब उस बेबी प्रोडक्ट का कस्टमर तो बेबी रहेगा और बेबी खरीदेगा नहीं, खरीदेगा कौन? उनके पेरेंट्स। तो customer will be the parents and the consumer will be the baby. That's the difference between customer and consumer. तो you have to go back, do some reverse engineering. आपको थोड़ा पीछे आना पड़ेगा, देखते हैं कि कौन मेरा कस्टमर कौन है, कौन देख रहा है। मैं जब मेरे बार या मेरे रेस्टोरेंट की मार्केटिंग करता हूँ, मुझे पता है मेरे कस्टमर बेस है प्रॉब्ली पीपल फ्रॉम 21 to 35। मेरा एज ग्रुप ये है। वो दे हैव टू स्टे इन टियर 1 सिटी। मैं चाहता हूँ कि बिकॉज मेरा एक फिजिकल एंटिटी है, तो जो भी मेरे कस्टमर्स रहेंगे या कंज्यूमर्स रहेंगे वो वही रहेंगे जो मेरे लेट्स से 10-20 किलोमीटर के रेडियस के लोग रहेंगे जो आएंगे। ये हो गया 2 सवाल के मेरे जवाब दे दिए, एज ग्रुप ये। फिर अभी कौन से कस्टमर्स होंगे, जो बाइंग कैपेसिटी कितनी होगी लोगों की। जैसे कि अगर आप कोई 5 स्टार्स में देखो तो वही सेम चीज़ का प्राइस आपका 2x 3x होगा, बिकॉज दे हैव एम्बियंस का अलग प्राइस है, सर्विस का अलग प्राइस, तो प्रीमियम एक फील आ जाता है उनके इसमें। मेरा एक रेगुलर सवाल, लाइक अ प्रीमियम रेगुलर बार आई वुड यूज्ड टू से। तो अभी जैसे कि मैं जानता हूँ कि मेरे कस्टमर्स वो रहेंगे जो कम से कम कुछ और नहीं तो 20 से 30 हज़ार रुपये हर महीने कमाते हैं। What about college students though? We're not allowed to serve liquor to college students. There's an age limit. Oh, never mind. You named the age. There's an age limit. So
अब नेवरदलेस बहुत सारे बच्चे आते हैं, अब ये इस चीज़ को कोई कह नहीं सकते Yeah. ऑफ कोर्स, पर हम लोग आईडीज़ का एक वो रखते हैं कि वी चेक आईडीज़ ऑफ कोर्स, और बहुत बार सारे आईडीज़ देख नहीं भी पाते हैं, लेट्स बी मैंने वो ऑनेस्ट। सवाल गलती से हाँ। पूछ लिया क्योंकि Age यूएस में limit. 18 Yeah, 18 है, यहाँ पर it's और 21. इट्स वेरी नॉन ट्रेडिशनल राइट, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स तो Correct, correct. 60 की एज में भी लोग Exactly, बैचलर्स कर रहे हैं, इट्स वेरी नॉन exactly, ट्रेडिशनल। exactly. तो यहाँ पर तो वो होता नहीं है, Yeah. इट्स वेरी डिफरेंट कल्चरल शिफ्ट। तो जैसे कि अभी 2 सवालों के जवाब दे दिया, अभी तीसरा सवाल जैसे मैं आ रहा हूँ कि ये कौन लोग होंगे जिनकी उनकी बाइंग कैपेसिटी क्या है। तो मैंने फिगर आउट किया कि देखा कि अगर कोई 30,000 रुपीज कमा रहा है जी, तो वो मेरे बार में 2 से 3 बार महीने आ जाता है, ओके, तो उसकी जो भी टिकट कैपेसिटी हो यार। तो जैसे कि अभी मैंने 3 सवालों के जवाब दिए, अब मैं उन सवालों को फाउंडेशन में रख के आई मेक माई मार्केटिंग कैंपेन एंड मैं देखूंगा कि मेरे कस्टमर्स कहाँ बैठे हैं। जैसे कि कल को अगर आपको न्यूज़पेपर्स, जी। नाउ वी कैन नॉट से न्यूज़पेपर्स आर outdated, but we can definitely say people who consume news through newspapers have reduced drastically. हाँ, क्योंकि मैं तो मेरे फोन में देखता हूँ, हम्म। आप भी मोस्ट प्रोबेबली अपने फोन में देख लेते हैं, तो हम सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने वाले जनरेशन नहीं है, बट हम सुबह उठ के हमारे फोन में नोटिफिकेशन जरूर आते हैं कि अभी क्या होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी हैज डाउन अपॉन अस, तो हम चाहते हैं कि हम हमारे फोन में ही सारी न्यूज़ देखें। तो जैसे कि पर अभी भी मैं जितना तक जानता हूँ अभी भी 45-50 प्लस के जो लोग हैं वो स्टिल सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि वो उनके हैबिचुअल में आ चुका है, पढ़ रहे हैं बहुत टाइम से। कल को मुझे अगर एक लैंड बेचना है जो कि 5 करोड़ का है, शायद मैं न्यूज़पेपर ऐड दूंगा, क्योंकि जो खरीदने की कैपेसिटी वो रखते हैं वो शायद अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। उसका मैं सोशल मीडिया ऐड दूं तो शायद मुझे रेफरेंस मिले, पर मोस्ट चांसेस लाइकली ज़्यादा है कि मैं अगर न्यूज़पेपर ऐड दूं तो जो खरीदने चाहते हैं या जो खरीदने वाले हैं या जो खरीदने की कैपेसिटी रखते हैं शायद वो मेरा न्यूज़ डायरेक्टली पढ़ लें। जैसे कि कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मुझे पता है कि मेरा जो ऑडियंस है वो फ़ोन पे बैठा है, तो मैं इंस्टाग्राम यूज़ करूँगा, क्योंकि यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जो हम लोग हर टाइम नहीं खोलते हैं, बिकॉज यूट्यूब एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट का एक जरिया है। तो मैं अगर यूट्यूब देखना चाहूँ, जैसे कि यूट्यूब शॉर्ट्स भी है, बट इंस्टाग्राम इज डूइंग मच बेटर, द एंगेजमेंट एंड द पीपल, द व्यूअरशिप इज मच मोर। तो मैं अगर शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट देखना चाहता हूँ तो मैं इंस्टाग्राम खोलूँ। You guys don't use Facebook anymore? So what happens with Facebook? Also, it's the mother of all. Meta is there. Yeah. अब फेसबुक क्यों नहीं यूज करते? ये कहावत है कि हम लोग कहते हैं यार हमारे पापा मम्मी अभी फेसबुक में आ चुके हैं, हम ये नहीं यूज करेंगे फेसबुक, और ये सच है। People, the newspaper reading generation, a fraction of those people are on Moving to Facebook. are into Facebook now, and ऐसा नहीं हम यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं। जैसे कि मैं मुझे पता है मेरा एक ऑडियंस बैठा है फेसबुक, इफ आई हैव टू से बहुत सारे फैमिलीज आते हैं मेरे रेस्टोरेंट पे, मुझे पता है कि इन माय सेकंड वेंचर आई नो दैट देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु कम देयर, तो मुझे पता है कि फैमिलीज बैठे हैं, तो फैमिलीज फेसबुक जाते हैं, आंटीज फेसबुक यूज करते हैं, अंकल्स आजकल फेसबुक ज़्यादा यूज करते हैं। तो जब मैं अपने सेकंड वेंचर जो हाईवे पे है बैकयार्ड, तो वहां मैं चाहता हूँ कि अगर वो मेरी थाली खाने आए तो ये लोग आएंगे, यहाँ पर ये बार वाले कॉलेज फैमिली वाले लोग हाँ आएंगे। फैमिली वाले लोग आएंगे, तो मैं वहाँ वो कंटेंट ज़्यादा पुश करता हूँ। जैसे कि आपने पूछा, बट मैं अपने बाहर के कंटेंट इंस्टाग्राम पे ज़्यादा पुश करता हूँ, ये पता है जो मेरे कस्टमर्स हैं वो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा बैठे। सो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे समझ में आई जो आपने अभी तक बताया वो ये है कि अगर आपको अपनी मार्केटिंग शुरू करनी है उससे पहले आपको 3-4 सवालों के जवाब ढूंढने पड़ेंगे। एक तो आपका कौन कंज्यूमर है, कौन कस्टमर है, कहाँ बैठे हैं वो लोग, और किस एज ग्रुप के हैं वो, और उनका स्पेंडिंग पावर कितनी है। दीज आर फ्यू बेसिक क्वेश्चंस। वो थोड़ा, क्योंकि आप अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट आपको लेट्स से आप एक अब मान लीजिए आप एक यू आर स्टार्टिंग अ प्रोडक्ट फॉर प्रेग्नेंट मदर्स, पर आप ऐसा कंटेंट बना रहे हो जो हमारे जैसे यूथ को टारगेट करेंगे, तो सेंस नहीं बना। मैं तो कंज्यूमर भी नहीं हूँ, कस्टमर भी नहीं हूँ, तो मुझे देखे क्या होगा। हाँ, मैं शायद रेफर कर सकूँ और मैं डायरेक्ट कंज्यूमर नहीं हूँ, पर अगर आप मदर्स को टारगेट कर रहे हो तो आपको उनके नजरिए को रख के या उनकी नेसेसिटीज को रख के कैंपेन बनाने पड़ेंगे। Probably target maternity hospitals also. मैटरनिटी हॉस्पिटल एज वेल। अगर आपने ऑल आउट के एड्स देखे हैं तो उनके एड्स में हमेशा फैमिलीज होते हैं,
Mostly there are families की घर पे मच्छर आ गए and all. There's a kid, there's a mother who's taking care of the kid, जो mosquitoes से परेशान है, and then they have this all out coming in the picture and changing the game and all of that. अगर बेगन स्प्रे हो गया, ये हो गया, वो any disinfectant and all. अब disinfectant के ad में मेरे ऐसा लौंडा नहीं होगा. मतलब मैं क्या करूंगा, मतलब मेरे लिए वो आई एम नॉट द मोस्ट फ्रूटफुल टारगेट ऑडियंस फॉर दैट. वो जब मदर्स विल गो टू डू देयर मंथली शॉपिंग, वो डिसइंफेक्टेंट वही औरत खरीदेगी या वही डैड खरीदेंगे. मेरे लिए वो डिसइंफेक्टेंट इज नेग्लिजिबल. मैंने खरीद लिया, मैं बैचलर हूँ, 6 महीना चल जाए बढ़िया है, नहीं चल जाए मैं घर हूँ नहीं हूँ. बट दैट ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन कि यू सेड कि आप बार ओनर हैं. फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव तो डिसइंफेक्टेंट आपके काम का है. डिसइंफेक्टेंट मेरे काम का है, बट मैं वो कमर्शियल वाला यूज करता हूँ. अच्छा. क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा चाहिए. आप जो सैनिटाइजर यूज करते हो, ये जो मैं 5 लीटर वाला खरीदता हूँ जो कमर्शियल यूज के लिए होता है. आप अपने घर के लिए 5 लीटर का सैनिटाइजर नहीं खरीदोगे. आप अपने घर के लिए 10 लीटर का डिसइंफेक्टेंट का ड्रम नहीं खरीदोगे. क्योंकि एक्चुअली मैंने तो कोरोना में खरीदा हुआ है. हाँ, कोरोना में शायद आपने लिया रहेगा, बट मुझे तो रोज साफ करना होता है. बेबी दिन में 3 बार, बेबी बैच वाइज लाइक दैट. तो मैं कमर्शियली खरीदता हूँ, मैं डब्बों में लेता हूँ. वैसा मैं सर्फ भी लेता हूँ, तो मैं सर्फ नहीं लेता हूँ. सर्फ क्या, अब जैसे कि देखिए, अब सर्फ की इतनी अच्छी मार्केटिंग है कि मैं डिटर्जेंट बोल ही नहीं पा रहा हूँ, मैं सर्फ बोल रहा हूँ. कोलगेट की इतनी अच्छी मार्केटिंग है कि मैं टूथपेस्ट बोल ही नहीं पा रहा हूँ, मैं कोलगेट ही बोलता हूँ. वो एकदम मसल मेमोरी हो गई हमारी. अब हम लोग हार्पिक को हार्पिक ही बोलते थे कि हार्पिक शायद हमने लिया भी नहीं होगा, कुछ कोई और ब्रांड का लिया होगा, लेकिन वो है हार्पिक. वो है हार्पिक ही. कोलगेट ही कोलगेट है, वो टूथपेस्ट नहीं होता कभी. आपने कोलगेट की वो वाली स्टोरी सुनी है कि उनकी सेल्स कैसे बढ़ गई थी एकदम? उसका नोजल बड़ा करके, यार दैट इज वेरी फेमस स्टोरी. वो मार्केटिंग खतरनाक, वो कहानी इतनी बार सुनी है हमने कि मतलब भाई, मतलब इतना सिंपल सा ट्रिक. एंड मैंने इवेंचुअली यही फिगर आउट किया कि मार्केटिंग जितना सिंपल हो ना, देखिए कॉम्प्लेक्स चीजें जब हम कोई भी चीज हमें दिखती है और वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है तो हम उसी को छोड़ देते हैं. मतलब क्योंकि हमको दिमाग लगाना पड़ता है. इट्स ह्यूमन नेचर. हमको जो सिंपल चीज दिखती है तो वो कनेक्ट करते हैं ना, मार्केटिंग वही हो जाती है. बढ़िया लगा सर के. जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं इंडिया में, सॉफ्ट ड्रिंक्स मतलब सोडा कंपनीज जो हैं, उनके टैगलाइंस बड़े कैची बनाते हैं. और वो इतने कैची कि वो लोग अपने जिंदगी में यूज करने लगते हैं. इवन देयर वाज अ टैगलाइन, मुझे याद नहीं किस कंपनी का था, लेकिन उनका टैगलाइन था कि इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला. या तो वो लोग इतना यूज करें कि ये दिल मांगे मोर, राइट? तो इट्स अमेजिंग. या एंड ये क्या होता है ना, अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट जो मैंने बोला कि ब्रांड रिकॉर्ड वो याद रहता है, वो कल्चर बन जाता है. कल्चर बन जाता है. और वो जब आपका कल्चर बन जाता है, दैट्स व्हेन यू नो कि आपने वहां कदम रख दिया है जहां आप पहुंचने की कोशिश कर रहे थे. तो ये जैसे कि there's a very famous guy restaurateur back in US, I forgot his name. वो बोलता है कि तुम अगर किसी बंदे या बंदी को 3 बार अपने रेस्टोरेंट पे ला चुके ना, चौथी बार वो खुद आएगा. कि इफ यू आर एबल टू ब्रिंग दैट कस्टमर 3 बार, पहली बार वो आया अपने मार्केटिंग से, दूसरी बार लाने के लिए आपने उसको ही यूज्ड टू राइट ये दिस इज माय विजिटिंग कार्ड, आपने हमारे विंग्स ट्राई किए नहीं, मतलब वो बोलता है उसमें अरे बहुत बढ़िया है, आप अगली बार आओ 20% ऑफ मेरे तरफ से. फिर उसके बाद वो आता है, अरे आपने हमारे डेजर्ट ट्राई किए, लास्ट टाइम नहीं किया था आपने, उसको याद रहा, अरे यार आप ये लीजिए 10% ऑफ डेजर्ट में. वो फैमिली या वो कपल या वो बंदा बंदी 3 बार आ चुका है, चौथी बार इनवॉलंटरीली दे वुड वांट टू गो देयर. और ये आपके साथ भी हुआ होगा, आप जरा सोचिए. So, एक स्टोरी मुझे इससे याद आती है. एक बहुत फेमस मल्टीनेशनल रेस्टोरेंट चेन है, यूएस से आती है, फास्ट फूड चेन है यूएस में. आई वाज इन टेक्सास देन. तो उनके ना क्यूपॉन्स आने शुरू हुए मेरे पास मेल में, फिजिकल मेल में. कि उन्होंने नया दिस चिकन रोल दे हैड स्टार्टेड, उसमें वेज रोल्स भी थे, चिकन रोल्स भी थे. तो उसके क्यूपॉन्स आने शुरू हुए एंड वो क्यूपॉन था कि $1 में यू कैन गेट इट, विच इज़ अ वेरी गुड डील फॉर अ स्टूडेंट. ठीक है. तो भाई कई सारे दोस्त थे, गए वहाँ पर. तो उस रेस्टोरेंट चेन के लिए वो जो रोल का जो साइज था, जो क्वांटिटी थी, वो बहुत अच्छा था. और वही स्टूडेंट्स ढूंढते हैं, राइट? क्योंकि स्टूडेंट्स आर पुअर. ठीक है. तो अच्छा 2 महीने तक तो वो आते रहे, 2 महीने तक काम चलता रहा, फिर वो आने बंद हो गए. अब जाके आप उसमें उसका रेस्टोरेंट में जाके उसका प्राइस देखिए, $6 $7. तो स्टूडेंट तो अफोर्ड नहीं कर सकता. लेकिन अब तो आपने शेर के मुंह खून लगा दिया, क्या करें?
जाना ही पड़ेगा। यही बात है, यही बात मार्केटिंग यही करता है। मेरे सबसे बड़ा ये आपने देखा होगा ओपनिंग ऑफर, क्रिसमस ऑफर, या आप कोई बिग बिलियन डे सेल वेल देखते हो तो एकदम पागल की तरह ऑफर लगा देते हैं। तो देर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। क्यों हम सिर्फ 3-4 में ही रेस्ट्रिक्टेड है? क्यों हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट, दीज थिंग्स, आई थिंक इन यूएस इट्स ईबे अ लॉट, यहाँ पर ईबे इतना ये नहीं चलता, आप भी है भी नहीं, मुझे नहीं पता। eBay is there, eBay is but लोग उसको इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर इतना Trust ज्यादा factor. नहीं है। तो ट्रस्ट फैक्टर इंडिया का क्या है ना, बिकॉज आप यूज कर रहे हो, मैं यूज कर रहा हूँ, कुलाबा यूज कर रही, पूनम यूज कर रही, बिकॉज बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, तो हम ऑटोमेटिकली उस चीज का ऐसा मैसेज लेते हैं, हाँ भाई सेफ प्लेटफॉर्म, हाँ, उसने यूज करा है तो अच्छा हाँ है। इसने यूज करा तो अच्छा होगा, लोग यूज कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा। और जब वो मासेज यूज करने लगता है तो वो नैरेटिव बन जाता है। बट अभी आप अगर कोई भी नया प्लेटफॉर्म हो, जैसे कि चलिए कोई नया वेबसाइट हो और उसमें भी वैसे ही चीजें हैं, एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म ही है, सब कुछ है, बस कम लोग यूज करते हैं। तो कल को आप मेरी मॉम को बोलो वहां से लो, बहुत सारे लोग पता नहीं यूज नहीं। करते, आप पैसे वैसे अगर वहां पर अटक गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जबकि सेम चीज है, बट बिकॉज वो ब्रांड वो है नहीं, मतलब उसका वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ है, और ट्रस्ट बिल्ड होने में बहुत टाइम लगता है। मार्केटिंग में क्या क्या स्कैम्स होते हैं? Scam is a very strong word for it, can be very deceiving. जैसे कि लिखा रहेगा फ्री और वाईफाई लिखा रहेगा, पर एक्चुअली फ्री के नीचे लिखा हुआ है एयर, फ्री एयर। इट इज ट्रू, ऐसा हुआ है। हाँ, वाईफाई चार्जेबल इतना, और वो छोटे में लिखा है, पर बोल्ड अक्षरों में सिर्फ फ्री और वाईफाई लिखा है, तो कोई भी गाड़ी जाएगी। मतलब ये किसी ने मार्केटिंग में दिया है, हाँ, फ्री एयर। हाँ, फ्री एयर नीचे लिखा हुआ है, फ्री एयर। Well, then there was a funny marketing. I recently thought, buy 2 and get the second one absolutely free. How do you get second one free if you're buying two? Exactly. That's the point. Buy 2 get और free इतना बड़ा में लिखा है, इतना बड़ा में लिखा है फ्री, और बाकी जो buy 2 and the second one free है ना, second one छोटे अक्षर में लिखा है, ताकि बाय 2 और फ्री पे फोकस हो। अब दिमाग का फोकस कहाँ गया? बाय 2 और फ्री पे। हाँ, घुस गया अंदर, दिख रहा है कि बाय 2 सेकंड वन फ्री। द संडे मंडे शो के इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि आज आपको इस एपिसोड से कोई नई जानकारी मिली होगी। इस शो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आपके जो भी सजेशंस एंड फीडबैक है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। थैंक यू।